हेलो गाइस, थर्मोडायनामिक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ एक बार फिर मैं हूं दीपक श्रोती आपके साथ। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। गैस की ऊष्मा चालकता के तथा श्यानता में संबंध है, तो इसमें जो ठीक संबंध है वो ऑप्शन नंबर वी है। वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जुड़े चालकों की तुल्य ऊष्मा चालकता है। चूँकि समांतर क्रम में है तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज वुड बी मस्ट डिजायर्ड फॉर अ कुकिंग पॉट। कुकिंग पॉट के लिए देखिए कंडक्टिविटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। कंडक्टिविटी ज़्यादा किसमें है? हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी ये दो हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट लो होनी चाहिए इसके लिए। तो आपके लिए ऑप्शन जो होगा पॉट के लिए होगा लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a metal rod is heated at its both ends. The flow of heat in the metal rod does not depend upon the surface area। देखिए जो हीट होगी वो, ये फार्मूला आपने पढ़ा है Q अपॉन टी इक्वल टू K A थीटा वन थीटा अपॉन L। मतलब टाइम पर भी है आपका, टेम्परेचर पर भी, ये देखो ये एरिया ऑफ सरफेस क्रॉस सेक्शन पर भी है, लेंथ पर भी है। यहाँ पर क्या क्या है? सरफेस एरिया, इस पर डिपेंड करती है। मास ऑफ रॉड ये नहीं है, टाइम भी है आपका और टेम्परेचर भी था इस फार्मूले। टाइम आपका ये रहा, तो जो डिपेंड नहीं करेगी वो मास ऑफ द रॉड। तो राइट आंसर इज मास ऑफ द रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दो छड़ें जिनकी लंबाई L तथा त्रिज्या R है और जो समान पदार्थ से बनी हुई है, किसी समान तापांतर पर रखें, निम्न में से कौन सी छड़ सबसे अधिक ऊष्मा संचरित करेगी। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें ये देखना होता है कि रेजिस्टेंस जिसका कम होगा, मतलब कंडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, या रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब चूंकि यहाँ पर गोल है रॉड और एरिया आपकी रेडियस दी हुई है, मतलब गोल है सर्कुलर है, तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या है? लेंथ तो है ही है। एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर ए स्क्वायर। इट मीन्स जो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम सारे ऑप्शन को देखेंगे। भाई आर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, हमें रेजिस्टेंस कम देखना है कि कम कहाँ आएगा। लेंथ जितनी ज़्यादा कम होगी रेजिस्टेंस भी उतना कम होगा, तो कंडक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा। तो हमें ऐसा ऑप्शन छांटना है। सारे ऑप्शन इस फार्मूले लगा के देखेंगे तो जो ऑप्शन आपका निकल के आएगा वो लेंथ 100 सेंटीमीटर के लिए जो निकल के आएगा और रेडियस 2 सेंटीमीटर के लिए सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा, और वहाँ पर जो कंडक्टिविटी होगी वो आपकी सबसे ज़्यादा होगी। देन वी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, हीट रेडिएशन ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है कि एक वस्तु का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, इससे निकलने वाला विकिरण कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम क्या कहता है कि जो विकिरण होती है, दर होती है, वो इक्वल टू होती है सिग्मा टी की पावर 4। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो E1 है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। भाई दोनों कंडीशन में की पावर 4 कर लेंगे शॉर्ट में। अब टेम्परेचर क्या होता है? 27 से 127 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। इसको केल्विन में चेंज करें, 27 का हो जाएगा 300, इसका हो जाएगा 273 जोड़ेंगे तो 400। तो T1 कितना है? मतलब 300 अपॉन 400 केल्विन में चेंज किया हमने की पावर 4। ठीक है, इससे कटेगा क्या हो जाएगा? 3 3 9 3 27 3 81 अपॉन 416 चौका 64 चौका 256। तो जो E2 आपका निकल के आएगा, E2 ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, E2 निकल के आएगा वो कितना आएगा? E2 आएगा 256/81 E1। तो ऑप्शन आपका कौन सा है राइट इसमें? 256/81 गुना। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मा इक्वल टू 5.672 इंटू 10⁻⁸ ऐसा ही इकाई दिया है कृष्णिका का ताप जिस पर ऊष्मा ह्रास 1 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से हो रहा होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर निकालना है और वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको वाट मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। मतलब ये फार्मूला आपको लगेगा, आपने पढ़ा होगा, सिग्मा टी की पावर 4। यहाँ से टी की पावर 4 इक्वल टू ई अपॉन सिग्मा लगा देंगे। टी की पावर 4 इक्वल टू ई अपॉन सिग्मा की पावर 1/4, सॉरी ये 4 यहाँ से हटा दे, 1/4 हो जाएगी। तो ई की वैल्यू आपकी ये दी हुई है यहाँ पर
ठीक है। ई की वैल्यू ये दी हुई है, 1 वाट की जगह 1 इंटू 10 की पावर 4 लगा देंगे, ये सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू लगा देंगे सिग्मा की जगह, तो जो आपका वैल्यू निकल के आएगी 648 केल्विन के अप्रॉक्स टेम्परेचर की वैल्यू निकल के आएगी। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लैक बॉडी इज मेंटेन्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 927 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। तो रेडिएशन होगा E1/E2 इक्वल टू स्टीफन्स लॉ हो गया आपका, T1/T2 की पावर 4 होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 27 है, 27 का कितना हो गया 300 केल्विन हो गया, और ये 927 का कितना हो गया 1200 केल्विन हो गया। ठीक है, ये कटा 3 चौक 12 होते हैं, मतलब 1/4 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये आ जाएगा आपका लगभग 1/416 256 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोपी मापक है। तो एंट्रोपी जो मापक होगा वो होगा डिसऑर्डरनेस का, अक्रमणता का, क्योंकि जो एंट्रोपी होती है वो आपकी किसी भी सिस्टम की थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर को मेज़र करती है, वो उसमें कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये जो मॉलिकुलर है उसकी डिसऑर्डर वो मेज़र करता है, तो इसलिए इसमें डिसऑर्डर वाला डिसऑर्डरनेस आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण का द्वारा ऊर्जा का विकिरण होता है W/m² से 327 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तथा ताप का मान घटकर 127 डिग्री सेल्सियस है, तो विकिरण की दर हो जाएगी। भाई देखिए विकिरण की दर जो होती है आपने पढ़ा फार्मूला, ये यही फार्मूला आपका यहाँ पर जो दिया ये फार्मूला है, यहाँ पर आप टेम्परेचर लगा दीजिए, कितना है 327, मतलब 327 का हो गया 600, और ये कितना है 300, 600 और 300 केल्विन में आपने चेंज की, 600 हो गया, ये 300 हो गया, और एनर्जी आपकी पहले दी हुई W पहले वाली, तो ठीक है इसमें लगा देंगे। इवन की जगह आपने क्या लगाया, इवन की जगह आपने लगाया W/E2 इक्वल टू कितना 600/400 की पावर कितनी 4 हो जाएगी। ठीक है, कट जाएगा, मतलब 3/2 की पावर कितनी 4, 3 3 होती है 27, 3 81/2 4 दूनी 8 दूनी 16, और तो E2 आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 16/81 W, मतलब ये लेकर के आएगा लगभग W/16 पंजे होती है लगभग 5 अप्रॉक्स में, W/5 आपका निकल के आया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका होगा वो होगा W/5, डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x4 आयताकार पृष्ठ की कृष्णिका का ताप 127 डिग्री सेल्सियस है, ई ऊर्जा पर सेकेंड की ऊर्जा उत्सर्जित करती है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई प्रारंभिक मान की आधी कर दिया, मतलब 8x4 है तो उसको 4x2 कर दिया जाए, तो ताप बढ़कर 327 डिग्री सेल्सियस और ताप इतना कर दिया जाए 327 डिग्री सेल्सियस, तो ऊर्जा उत्सर्जन की दर होगी। ये ऊर्जा उत्सर्जन दर कितनी होगी, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको भाई प्लैंक का फार्मूला लेना है ये वाला, बस अंतर इतना करना कि यहाँ पर जो ई लेना है उसमें आपको सरफेस एरिया भी ले लेना है, सिग्मा टी की पावर 4 कर देना है, तो उसी बेस पर आप निकालेंगे E1/E2 इक्वल टू A1 सिग्मा टी की T1/A2 सिग्मा T2। तो यहाँ पर जो फार्मूले में आप अप्लाई करेंगे 8x4 हो गया पहले वाले में, 8x4 और सिग्मा तो आपका गायब है, T1 कितना है 327 का कितना हो जाएगा 600, ये आपकी पावर कितनी होगी यहाँ पर 4 है, पावर कितनी आपकी यहाँ पर 4 है, 600 हो गया, 8x4 हो गया, सिग्मा तो गायब हो गया, सिग्मा से सिग्मा आपका कट हो गया, अपॉन बाद में आधी हो जाती है 4x2 हो जाती है, और टेम्परेचर कितना हो जाता है, टेम्परेचर आपका 327 कर दिया गया है, तो 327 कितना 327 का 600 केल्विन होगा, ये 127 है सॉरी, तो ये आपका कितना हो गया ऊपर 127 का हो जाएगा आपका 400/600। जब आप टोटल कट करेंगे यहाँ पर ये है, तो लगभग आपका जो निकल के आएगा ये आपका स्क्वायर भी है, पावर आपकी 4 भी है यहाँ पर तो ये आएगा लगभग E1/E2 इक्वल टू आएगा E1/E2 इक्वल टू आएगा 64/81। अब E1 कितना है वो आपका E है, तो ये जो E2 आपका निकल के आएगा वो कितना होगा
81/64 ई, 81/64 ई निकल के आया। ऑप्शन जो आपका यहाँ पर आया वो करेक्ट ऑप्शन होगा 81/64, ऑप्शन नंबर डी, डी इज राइट। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार कृष्ण का जिक्र त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 500 केल्विन ताप पर 150 वाट शक्ति विकिरित करती है। यदि त्रिज्या की को आधा कर दिया जाए तो और ताप दोगुना कर दिया जाए तो विकिरण शक्ति वाट में होगी। देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम यही फार्मूला लगना है, पिछले एग्जाम में यही फार्मूला आपको यूज़ करना है। यहाँ पावर आपकी इवन की जगह आपकी क्या हो जाएगी, इवन की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना, यहाँ पर आपको इसमें सिर्फ पावर दे देना, पावर P इक्वल टू ए सिग्मा T1 की पावर, सिग्मा सिग्मा घटे ए यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे क्योंकि कृष्ण का आया तो 4πr², यहाँ पर अप्लाई करेंगे 4πr² दोनों कंडीशन के लिए अप्लाई करके जब आप निकाल कर लाएंगे तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट, 1800 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ये कथन निम्नलिखित पर आधारित है। न्यूटन का शीतलन नियम, स्टीफन का विकिरण नियम, प्रीवोस्ट सिद्धांत और किरचॉफ का नियम। तो यहाँ पर जो ये सिद्धांत जो दिया था अच्छे उत्सर्जक का वो आपकी किरचॉफ ने दिया था, तो किरचॉफ का नियम इस राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृष्णा की 500 केल्विन ताप पर विकिरण क्षमता 1 × 10⁵ जूल है और ताप जिस पर जिसकी विकिरण क्षमता 81 गुना इतनी हो जाएगी। तो वो आप इसी फार्मूले से E1/E2 इक्वल टू T1/T2 की पावर 4, तो विकिरण ऊर्जा मतलब वही E2, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये E2/E1 कर लेंगे, E1 इक्वल टू T2/T1 की पावर कितनी 4। तो वह ताप जिस पर तो ताप निकालना है तो आप कर लेंगे T2 इक्वल टू E2/E1 की पावर 1/4 इंटू T1। तो यहाँ पर E2 कितना है, E2 है आपका 1 × 10 की पावर 5, ये कितना है 81 × 10 की पावर 5 और T1 कितना है 500 केल्विन, तो यहाँ पर 500 आ जाएगा, 5 से 5 कटा, सॉरी E2 81 होगा, ये 1 × 10 की पावर 5 है, ठीक है। तो ये 3 की 1/4 पावर, तो 3 3 9 27 3 81, 3 निकल के बाहर आएगा और ये हो जाएगा 500, 3 निकल के बाहर आया, ये हो गया आपका 500। E2 कितना था, ये E2/E1, तो ये आएगा आपका 1500 केल्विन। अब 1500 केल्विन का जो ऑप्शन है वही आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, 1500, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कृष्ण का द्वारा विकिरण द्वारा उत्सर्जित प्रकाश में तरंगदैर्घ्य बैगनी से लाल रंग की ओर बढ़ने पर दीप्तता होती है, सतत क्रम में, सतत घटते क्रम में, पहले घटती है फिर बढ़ती है। देखिए एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि इसमें जो दीप्तता है वो पहले बढ़ती है और फिर घटती है, तो ऑप्शन डी आपका राइट यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय कृष्ण पिंड की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यदि सतह का ताप 327 डिग्री सेल्सियस हो तो विकिरण शक्ति का मान बताओ। विकिरण शक्ति का एक फार्मूला है P इक्वल टू A सिग्मा T की पावर 4। यहाँ एक ही जगह एरिया प्रोसेस 4πr² करके लगा देंगे यहाँ पर त्रिज्या, और 327 का केल्विन में चेंज करेंगे, 600 केल्विन यहाँ पर लगाएंगे, सिग्मा की वैल्यू आपकी दी हुई है ही। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो लगभग अप्रोक्स निकल के आएगा 231 वाट, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कृष्णिका का परम ताप 50% से बढ़ जाता है, उसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण लगभग बढ़ जाएगा। ये परसेंटेज में हमको निकालना, लगभग कितना बढ़ जाएगा। तो फार्मूला आपने पढ़ा जैसे कि E2/E1 इक्वल टू T2/T1 की पावर 4। यहाँ पर जो विकिरण है वो टेम्परेचर है 50 गुना बढ़ जाता है, मतलब T2 कितना जाता है, मान लेते पहले 100 था, बाद में हो गया 150 की पावर कितना हो गया 4। ये सब कटा और लगभग आता है 5 2 5 3 15 3/2, ये आ जाएगा आपका 3 3 9 3 27 3 3 3 9 3 27 3 81/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 E2/E1। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, परसेंटेज में फार्मूला आपको सॉल्व करना है, तो E2 - E1 करना है अपॉन E1 इंटू 100, ये परसेंटेज आपको निकालना है। E2 - E1 क्या होगा, 81 में से आपने 16 घटा दिए, अपॉन में क्या किया 16 इंटू 100। ये जो आपका है 81 में 16 गए, कितने बचे 11 में से 6 गए आपके बचे 5 और 7 में से क्या बचा आपका 6, 65/16 और गुणा 100। तो ये आपका 16
चौका 64 लगभग 400 होंगे। तो जो आपका आएगा अप्रॉक्स ये आपका निकल के आता है, वो आता है 406.25% अप्रॉक्स आता है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो आएगा वो ऑप्शन होगा 400 अप्रॉक्स है, तो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी इज़ राइट। अप्रॉक्स यही है आपका, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण का की उत्सर्जन क्षमता समानुपाती होती है। तो हम लगातार अभी कृष्ण का ही पढ़ रहे हैं, तो वो होती है इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ई इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊष्मा स्रोत जिसका तापमान 2324 डिग्री सेल्सियस है कि वर्णक्रम में अधिकतम तीव्रता 12,000 एंगस्ट्रॉम पर है। वेवलेंथ कितने पर अधिकतम तीव्रता है? यदि किसी तारे के वर्णक्रम में अधिकतम तीव्रता 4800 एंगस्ट्रॉम पर हो तो उसके तल का तापमान होगा। तो यहाँ पर देखिए वेवलेंथ आपकी दी हुई है, यहाँ पर बीन का नियम आपका लगेगा। ये अब यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो आएंगे अधिकतर रेले जीन्स और बीन्स के नियम से रिलेटेड आएंगे। तो जो बीन का नियम होता है, हमें पता है कि लैम्डा टी इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट होता है, लैम्डा टी इक्वल टू कांस्टेंट आपका आता है, ठीक है। यहाँ पर आप फार्मूला लाएंगे लैम्डा 1 T1 इक्वल टू लैम्डा 2 T2। आपको T2 निकालना होता है। T2 इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 1 इंटू T1 अपॉन लैम्डा 2। फार्मूले में लगा देंगे। लैम्डा 1 कितना है, जो अधिकतम तीव्रता आपकी आती है वो 12,000 एंगस्ट्रॉम पर है, और T1 कितना है, एंगस्ट्रॉम को उसमें चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एंगस्ट्रॉम में 4800, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही वो कट जाएगी वो चीज़। तो ठीक है, इसको नीचे क्या कर लो 4800 कर लो। और T1 कितना है 2300 कितना था 2324 था। इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे तो केल्विन में चेंज होने के बाद ये आएगा 2597। 273 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2597। और टोटल जब इसको कट करेंगे 12 धाई 120, 12 चौक 48, और यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 6 24 और 4 चौक 16, 3 37 4 नेम 36.4 दुनिया 8 24 तरह से आएगा। ये आपका आता है लगभग 4 चौक 4 6 24, 1 बचा 19 हो गया 2597, 4 चौक 16। हाँ ये तो ये जो लगभग आएगा वो आपका निकल के आता है, इसमें से लगभग आएगा 6492.5। इसमें से आप 273 घटाएंगे क्योंकि आपको डिग्री सेल्सियस में लाना है। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा लगभग 6219.5। तो ऑप्शन आप देखेंगे वो कितना होगा टेम्परेचर आपके तारे का, वो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 6219। कौन सा है ऑप्शन, 6220 ऑप्शन दिया, तो आपका अप्रोक्स 6220, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लैक बॉडी एमिट रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम एट द टेम्परेचर 1227 डिग्री सेल्सियस व्हेन द टेम्परेचर इज राइज विद बाय 1000 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1000 कम हो जाता है नहीं, कम हो जाता है इतना। तो द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी वुड बी, तो वेवलेंथ हो जाएगी मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए वो कितनी होगी। देखिए वीन्स का नियम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ क्या होगा लैम्डा 2 T2 इक्वल टू लैम्डा 1 T1, वही वीन्स का नियम। लैम्डा 2 आपको निकालना है, लैम्डा 1 T1 अपॉन T2। लैम्डा 1 आपका कितना दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम, मत चेंज करिए क्योंकि एंगस्ट्रॉम में ही आपको वैल्यू निकाल के दे देगा ये। T1 कितना है 1227 डिग्री सेल्सियस, ये आपका 1500 हो जाएगा, ठीक है। 1500 1227 को 273 में 1500 हो गया। अपॉन में जो आपका ऐड करेंगे यहाँ पर वो क्या ऐड करेंगे, जो राइज टेम्परेचर हो रहा है वो कितना हो रहा है, राइजिंग टेम्परेचर की जो हो रही है वो हो रही है 273 1227। टेम्परेचर कितना है T2, देखिए टेम्परेचर इज राइज बाय 1000 डिग्री, सॉरी टेम्परेचर 1000 हो जाता है आपका। तो यहाँ पर 273 जोड़ेंगे T2 के लिए, तो क्या आएगा T2 आपको हो जाएगा 273 जोड़ने के बाद 1000 का हो जाएगा 1273 केल्विन, ठीक है। आप कटपिट करेंगे, ऊपर आपका आ जाएगा 15 15 75 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अपॉन
1273। अब इसको डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। 12 पंजे 60 होते, 12 6 72, लगभग 6 आ रहा है यहाँ पर, है ना। इसमें ऑप्शन में ज़रा मैचिंग करके देखते हैं एक बार हम कि ऑप्शन क्या क्या है। देखो 6 वाला ऑप्शन क्या है, 6000 पड़ता है, तो आंसर जो आपका आएगा अप्रोक्स 6000 यहाँ पर वैल्यू आएगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बाकी और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तारा पीला प्रकाश उत्सर्जित करता है, यदि इसका त्वरण पृथ्वी की ओर हो तो पृथ्वी पर स्थित किसी प्रेक्षक को ये प्रतीत होगा। ऑप्शन है आपके, देखिए चमकदार पीला, लगातार बैगनी की ओर बदलता हुआ, लगातार लाल की ओर बदलता हुआ, कोई बढ़ते नहीं। देखिए वेवलेंथ यहाँ पर कम हो रही है तो लगातार बैगनी की ओर बदलता हुआ, ये बैगनी आपके लिए प्रतीत होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के विकिरणों के लिए लैम्डा m = 47, 53 एंगस्ट्रॉम तथा बीन नियतांक कितना है, तो सूर्य की सतह का ताप होगा मीटर के। तो यहाँ पर देखो बीन का नियम ही आपको अप्लाई करना है। देखो बीन का नियम आपका दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको निकालना है। टेम्परेचर इक्वल टू लैम्डा टी इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा टी इक्वल टू होता है आपका बी, तो टी इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा टी इक्वल टू बी होता है, टी इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन लैम्डा। बी की वैल्यू, बीन नियतांक आपका कितना दिया हुआ है, बीन नियतांक यहाँ पर दिया हुआ है 2.898, ठीक है, 2 अपॉन वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ आपकी दी हुई है 4753 एंगस्ट्रॉम। 4753 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम का आप मीटर में चेंज कर लेंगे। तो जब यहाँ पर आप सॉल्व कर देखिए 28,298 मीटर केल्विन आपका दिया हुआ है। ये 10 की पावर -3 भी है यहाँ पर, 10 की पावर कितना -3। तो ये जो आपका निकल के आएगा, आप सॉल्व करेंगे इसके लिए 10 की पावर -7, ये 2.898 अपॉन 4.753, और 10 की पावर जो आपकी बनती है यहाँ पर वो बनेगी 10, ये आपका 3 पावर यहाँ पर आएंगी, 3 पावर यहाँ कम होगी, तो यहाँ 7 पावर होगी, 7 ऊपर जाएगी, आपकी पावर बनेगी यहाँ पर 4। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 60 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो निकल के आएगा 60-97, कोई और ना 60-97 बनेगा आपका ऑप्शन, ये 60-97 की 6097 केल्विन आपकी वैल्यू, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितारों ए तथा बी से अधिकतम तीव्रता का विकिरण निकलता है तथा वेवलेंथ क्रम से 3500 और 4500 एंगस्ट्रॉम है, ए तथा बी के तापों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे बीन का नियम अप्लाई करेंगे। बीन का नियम क्या होता है, T1/T2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, T1 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 1, T1 इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा 2 T2 होता है, इससे ये आपका निकल के आएगा। तो टेम्परेचर ए और बी का है। अब ए और बी के जो आपके वेवलेंथ हैं वो कितनी है, वो आपकी दी हुई है 3500 और ए की 3500, बी की 4500, ए की 3500 और बी की 4500, ए की 3500, बी की 4500, मतलब 4500 आपका ऊपर आ गया और 3500 नीचे गया। तो ये आपका कटता है पूरा 7 पंजे 35 और 5 सत्ते 35 और 5 9 45, 9:7 आता है, 9:7। आपका ऑप्शन जो यहाँ पर आता है 9:7 का, वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण पिंड विकिरण की रेले जीन्स नियम प्रयोगात्मक निष्कर्षों में ठीक से सहमत होता है। देखिए जो रेले जीन्स नियम होता है वो होता है I इक्वल टू होता है 8πSc अपॉन लैम्डा की पावर 4। अब यहाँ पर देखना है ऑप्शन में कौन कौन सा सटीक यहाँ पर बैठता है। ऑप्शन नंबर विकिरण की सभी आवृत्तियों के लिए, मैं वहाँ पर वेवलेंथ तो है, वेवलेंथ आपका फार्मूला दिया हुआ है। विकिरण की उच्चतम आवृत्तियों के लिए, तो आवृत्ति वाला तो ऑप्शन इसमें रहा ही नहीं। विकिरण की अति उच्च आवृत्तियों के लिए, ये भी नहीं आवृत्तियों के लिए। विकिरण की निम्नतम आवृत्तियों के लिए, तो यहाँ पर जो निम्नतम आवृत्तियाँ आएंगी कि लैम्डा की पावर 4 अपॉन में है, तो जो आपका आंसर होगा लोअर फ्रिक्वेंसीज ऑफ रेडिएशंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का ताप 6000 केल्विन तथा बी स्थिरांक कितना दिया हुआ है। सूर्य को आदर्श कक्षा का मान लें तो सौर विकिरण से अधिकतम तीव्रता वाली वेवलेंथ का मान होगा। देखिए जो बीन का रूल है लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लैम्डा, तो
लेमडा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट अपॉन टी, तो कांस्टेंट की वैल्यू आपकी दी हुई है, अपॉन में टी भी दिया हुआ है, तो यहाँ से जो वैल्यू आप निकालेंगे 2.88 की पावर -3 अपॉन 6000 केल्विन, तो आपका जो विकर्ण निकल के आएगा, ऑप्शन आपका सटीक बैठेगा 172.8 नैनोमीटर, दूसरा नंबर 480 यहाँ पर नैनो फेबू, तो 4 ऑप्शन है, इसमें 480 के लगभग आपका मान आएगा। आप 6 से आप डिवाइड करेंगे, इसके लिए 6 से आप डिवाइड करेंगे, 6 से आप डिवाइड करेंगे, इसके लिए 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 4 4 6 48, तो अभी आएगा 480, 480 आपका सटीक बैठता है, नैनोमीटर में आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह से होने वाले विकिरण का मान 6000 केल्विन है। सूर्य की सतह से होने वाले विकिरण का मान 6000 केल्विन है, यदि बीन स्थिरांक इतना दिया हुआ है, मतलब विकिरण का मान कितना है 6000 केल्विन पर, और जो कि बीन स्थिरांक आपका दिया हुआ है यहाँ पर, तो अधिकतम तीव्रता के लिए वेवलेंथ का मान निकालिए। तो वेवलेंथ आपको निकालनी है, तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, जो बीन्स का रूल है वो क्या है, अभी लगातार आप पढ़ते चले आ रहे हैं, लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आपको वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप पढ़ने हैं, तो वेवलेंथ आप क्या निकालेंगे, वेवलेंथ सीधे सीधे लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू आएगा बी अपॉन टी। अब यहाँ पर बी अपॉन टी आप बड़ा शॉर्ट मेथड से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है कि कांस्टेंट ये रहा अपॉन में 6000 केल्विन, तो आप यहाँ से आइडिया लगा लो, 6 चौक 24 तो बचे कितने 4 48, 6 8 48, 4 और 8 48, तो यहीं से बनना है, तो 48 वाला ऑप्शन कहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 48 वाला ऑप्शन देखो, आपके कोई 2 हो तो बात बनेगी, लेकिन यहाँ साफ है कि 48 सिर्फ इसी में आता है, तो आपका ऑप्शन जो होगा ए ही आपका 4800 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्स आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट विदाउट सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है कि बीन के नियमानुसार एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह होगा बहुत ठंडा, सूर्य से ठंडा, सूर्य के बराबर गर्म, सूर्य से अधिक गर्म। देखिए आपने बीन्स का जो नियम पढ़ा है वो कहता है कि लैम्डा जो टी होगा, जैसे लैम्डा इक्वल टू लैम्डा टी इक्वल टू बी होता है, टी इक्वल टू क्या होगा, टी इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा, मतलब लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर जो होता है वो लैम्डा के क्या होता है, लैम्डा के टी जो होता है लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा ज़्यादा होगा तो टी कम होगा, लैम्डा कम होगा तो टी ज़्यादा होगा। अब बैगनी प्रकाश भी सूर्य कैसा दिखाई देता है, आपके लिए पीला दिखाई देता है, जबकि तारा कैसा है, वो है आपका नीला है। अब नीले तारे के लिए पीले के अबाउट जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, तो वेवलेंथ जब ये कम होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो होगा वो सूर्य से ज़्यादा होगा। तो बहुत ठंडा भी नहीं, सूर्य से ठंडा भी नहीं, सूर्य के बराबर गर्म भी नहीं होगा, बल्कि सूर्य से अधिक गर्म होगा, हॉटर देन द सन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार आप इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, क्वेश्चन के लिए बीन विस्थापन नियम क्या होता है, आप लगातार पढ़ रहे हैं। मैं जी में इंटेंसिटी की लैम्डा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ऑप्शन ए सीधे सीधे यहाँ पर करेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि बार बार आप इस फार्मूले को यूज़ करते चले आ रहे हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बीन विस्थापन नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है कि किसी तारे का रंग बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आप एग्जाम में आता रहता है। किसी तारे का रंग बताता है उसका भार, उसका आकार, उसका ताप, उसकी दर। देखिए वेवलेंथ से रंग से आप वेवलेंथ निकालते हैं, वेवलेंथ क्या बताता है, उसकी तारे की टेम्परेचर बताता है। तो जो रंग है वो आपका क्या बताएगा, उसका ताप बताएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बीन का विस्थापन नियम देखा, लैम्डा टी इक्वल टू, लैम्डा टी में एक रिलेशन है, इसलिए वो ताप को दर्शाएगा, रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सभी नियमों से रिलेटेड है कि किसी तारे का ताप जिस नियम द्वारा मापा जाता है वह है। ऑप्शन देखते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम से, रेले जीन्स नियम से, प्लांक के नियम से, या बीन के नियम से। देखिए टेम्परेचर हमने अब तक जो नापा है बीन का नियम ही होता है, लैम्डा टी यही है, आपने नियम पढ़ा। तो ये क्या है, जो नियम है टेम्परेचर बताता है वो आपका बीन का नियम है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 10 की पावर 4 केल्विन ताप का एक कृष्ण पर 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यदि तापक्रम 10 गुना बढ़ा दिया है तो तरंगदैर्घ्य जिस पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जन होगी वो कितना होगा, वो कितनी होगी, मतलब वेवलेंथ। तो फार्मूला आपने पढ़ा बीन का विस्थापन नियम, ये रहा आपका लैम्डा 1 टी1 इक्वल लैम्डा 2 टी2, लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 टी1 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 1 आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। लैम्डा 1 आपने लगाया कितना, 5000 लगाया, 5000, और टेम्परेचर कितना है 10 की पावर 4 है, और टेम्परेचर कितना बढ़ा जाता है, 10 गुना बढ़ा देते हैं, 10 इंटू 10 की पावर 4 कर दो, 10 गुना बढ़ गया था 10 की पावर 4 करा, इससे करा, कितना आया 500।
एंगस्ट्रॉम। तो जो आपकी वेवलेंथ आई अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जन के लिए वो कितने, ऑप्शन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। 500 एंगस्ट्रॉम आपके किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का तापक्रम अधिकतम तीव्रता वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए होगा, दिया है बीन स्थिरांक कितना, इतना ना, तो तापक्रम जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर तापक्रम निकालने के लिए आपको बीन का नियम लगाना है। बीन का नियम क्या होता है, बीन का नियम होता है लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और टी इक्वल टू क्या होगा बी अपॉन लैम्डा। बी की वैल्यू क्या है 0.3 सेंटीमीटर केल्विन। 0.3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, क्या करोगे 10 की पावर -2 से डिवाइड किया, अपॉन में लैम्डा क्या है 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 इंटू 10 की पावर कितना -10 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आएगा 0.3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 5500, आपने यहाँ से ही लगाया, ये 0 लग गया, ठीक है। ये आपका निकल के आता है लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अपॉन में 55 1 2 3 4 सॉरी 3 ही होंगे यहाँ पर, ठीक है, 5500 हैं, हाँ 55 3 हो गए, ठीक। ये 3 जीरो से आपके 1 2 3 जीरो कट गए, तो 5 11 5 1 कम 5 5 1 कम 5 और 5 6 30, तो ये आएगा आपका 6 1 2 3 1 2 3 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा कितना 11, और निकल के आता है 11 पंजे 55 बचते कितने 5 50 11 चौक 44 6 0 4 11 पंजे 55, 54 5 करके कुछ आ रहा है, और 54 5 अगर इसका केल्विन में आंसर है 54 5, तो वो आपका निकल के आता है, तो 54 5 आपके ऑप्शन नंबर बी में आता है, तो बी इज़ करेक्ट। 5455 केल्विन के अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा, ये आपका ताप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कृष्ण पिंड द्वारा 1227 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्सर्जन अधिकतम तीव्रता की वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, यदि ताप 100 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा दिया जाए, मतलब 1227 से 1000 और बढ़ा दिया, 1000 को बढ़ा दिया जाए तो अधिकतम तीव्रता की वेवलेंथ होगी। देखिए आपने यहाँ पर फार्मूला लगाना, वही बीन का विस्थापन ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। लैम्डा 1 T1 इक्वल टू लैम्डा 2 T2, लैम्डा 2 आप यहाँ से निकालेंगे। लैम्डा 1 कितना दिया हुआ है आपका 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, 5000 वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर देंगे। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 5000, और टेम्परेचर कितना 1227 का मतलब ये हो जाएगा आपका 1500 केल्विन में, ठीक है 1500। 1000 बढ़ा दिया गया तो मतलब 2500 हो गया, 1500 के बाद कितना होगा 1000 बढ़ाया तो 2500 हो गया। आपने यहाँ पर इसे कट किया 25 दूनी 50, तो जो निकल के आती है 15 दूनी 30, 3000 जो वैल्यू आपकी निकल के आती है वो कितनी आती है 3000। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट आंसर 3000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एक बार आ गया आपके साथ, बहुत कई बार पूछा जाता है बीन का विस्थापन नियम या बीन का विकिरण नियम के अनुसार क्या है। तो बीन का विकिरण नियम होता है लैम्डा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है लैम्डा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बी इज करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण क्रम में अधिकतम वेवलेंथ 4700 एंगस्ट्रॉम हो तथा सूर्य को कृष्ण पिंड मान ली जाए तो बीन के विस्थापन नियमानुसार सूर्य के ऊपरी तल का तापक्रम होगा। देखिए आपका वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और बी की वैल्यू भी दी हुई है, देखो बी की वैल्यू आपकी दी नीचे दी हुई है, ठीक है। ये तो बीन का जो विस्थापन नियम क्या होगा, उससे टेम्परेचर क्या होगा लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, तो टी इक्वल टू क्या होगा बी अपॉन लैम्डा हो गया, तो बी की वैल्यू यहाँ से और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मीटर में चेंज करके आप लगाएंगे एंगस्ट्रॉम को, तो जो आपकी वैल्यू है वो अप्रॉक्स निकल के आएगी 6.2 इंटू 10 की पावर 3 केल्विन। सी ऑप्शन आपका निकल के आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, विकिरणित प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है लैम्डा की पावर 4 के, लैम्डा की पावर -1 के, लैम्डा की पावर -4 के। तो यहाँ पर हमने देखा, देखिए जो रेलिजियंस का नियम है वो क्या कहता है कि आई इक्वल टू होता है 8πSC अपॉन लैम्डा, ये सब कांस्टेंट आप माने हैं, तो जो आई होगा वो किसके प्रपोजनल होगा, आई इज प्रपोजनल टू लैम्डा की पावर -4, यहाँ से आपका निकल गया। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है लैम्डा की पावर -4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट लैम्डा की पावर -4।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है बीन्स लॉ से। ये मानते हुए कि सूर्य की सतह से एक ब्लैक बॉडी की भांति विकिरण उत्सर्जित होती है जिसकी अधिकतम तीव्रता 500 मिमी वेवलेंथ के समीप मापी जाती है, mm में है, यह वाली वेवलेंथ दी हुई है mm में। सूर्य की सतह का तापमान क्या होगा? और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं। फार्मूला लगाएंगे बीन के विस्थापन नियम का, लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जब आप फार्मूला लगाएंगे टी इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा, तो बी कॉन्स्टेंट की वैल्यू जब अप्लाई करेंगे तो जो ऑप्शन आपका निकल के आएगा टेम्परेचर वो लगभग निकल के आएगा वो 5487 डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। रेले जीन्स नियम के अनुसार एक श्याम पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण का ताप टी वेवलेंथ, ताप टी पर वेवलेंथ, ताप टी पर जो वेवलेंथ होती है वो टी अपॉन लैम्डा की पावर 3 के समानुपाती होती है। ये भी नहीं होगा, टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 के समानुपाती होती है। हाँ, ये आपका आंसर राइट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, टी अपॉन लैम्डा की पावर 4। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन पहले भी आप कर चुके हैं। इफ़ आई स्टार एमिटिंग येलो लाइट स्टार्ट एसिलेटिंग टू बार द अर्थ, मतलब अर्थ की तरफ एसिलेटेड है, उसका जो लाइट है वो एमिट कर रहा है वो येलो कलर की है, पीले कलर की लाइट है। इट्स कलर एज सीन फ्रॉम द अर्थ, इसका जो अर्थ से कलर्स दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? देखिए यहाँ पर पीला प्रकाश है और जो अर्थ की तरफ एसिलेटेड है तो इसका जो कलर दिखाई देगा वो क्योंकि यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो चेंज हो रही है कमरे, तो बैगनी रंग का दिखाई देगा, बैगनी वायलेट, टर्न ग्रेवली वायलेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ बिटवीन द वेवलेंथ एंड द एनर्जी एमिटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम बाय ए ब्लैक बॉडी shown in the figure. If the temperature of black body is rise, that maxima P, जब टेम्परेचर राइज होगा तो मैक्सिमम P की जो आपकी पोजीशन होगी वो क्या होगी? ऑप्शन देखते हैं, शिफ्ट टू बार राइट, बी ऑप्शन है शिफ्ट टू बार लेफ्ट एंड राइज अप, शिफ्ट टू बार लेफ्ट एंड गोज डाउन, शिफ्ट टू बार राइट एंड राइज अप। देखिए यहाँ पर पी पॉइंट आपका ये रहा। और बीन्स का नेम जो होता है वो वेवलेंथ के लिए क्या होता है? वेवलेंथ के लिए लैम्डा इक्वल टू 1/T टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो पी होगा वो आपका क्या होगा? शिफ्ट टू बार लेफ्ट साइड में आपका आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा और क्या होगा? एंड राइज अप, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सूर्य के केंद्रीय भाग कहलाता है फोटोस्फीयर, ये तो बाहरी भाग होता है। क्रोमोस्फीयर ये भी नहीं होता, आयनोस्फीयर ये भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। जो केंद्रीय भाग होता है उसको कोर कहते हैं, ठीक है, ये कोर हो गया, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, डी इज राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। किसी तारे का रंग बताता है उसका भार, उसका आकार, उसका ताप, उसकी दूरी। तो सीधी सी बात है, ताप बताता है, बीन्स का नियम ये इसको फॉलो कर चुका है, ताप, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार अलग अलग फॉर्म में आपका पूछा जाता है कि रेले प्रकीर्णन समानुपाती होता है 1 लैम्डा की पावर 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि प्लांक प्रकीर्णन नियम से रिलेटेड है। यहाँ पर विचार करें कि प्रकीर्णित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम भी हो सकता है और अधिक भी। उक्त कथन ए इलेक्ट्रॉन से फोटोन के प्रकीर्णन के लिए सत्य है। देखिए यहाँ पर आपने विचार किया कि प्रकीर्णित प्रकाश की वेवलेंथ आपतित प्रकाश की वेवलेंथ से कम भी हो सकता है, तो ये तो आपका सही है और अधिक भी हो सकता है। आपका स्टेटमेंट जो पहला है ए वो आपका सही है, लेकिन जो बी है वो आपका गलत है, क्योंकि उक्त कथन ए इलेक्ट्रॉन से फोटोन के प्रकीर्णन के लिए सत्य है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे ए बी बोथ आर ट्रू, दोनों असत्य हैं, ए और बी दोनों असत्य हैं, ए सत्य है और बी असत्य है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए रेड पीस ऑफ ग्लास इज हीटेड टिल स्टार्ट ग्लिटरिंग इन द डार्क, द कलर ऑफ द ग्लास पीस विल बी। तो ग्लास का कलर कैसा हो? रेड पीस को आपने बहुत गर्म के हीटेड किया बहुत, तो उसका कैसा कलर हो जाएगा वो आपको देखना है, रेड और ग्रीन, ऑरेंज या वॉयलेट। देखिए सबसे ज़्यादा जो मीटिंग होती है वो सबसे कम वेवलेंथ के लिए, तो सबसे कम वेवलेंथ किसके लिए होगी? वो बैगनी कलर के लिए होती है, तो वो जो आपका ग्लास पीस होगा वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा पीस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर इज कितना होगा? एच न्यू, एन एच न्यू अपॉन के टी -1, या डी ऑप्शन एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी +1। तो ये ऑप्शन यहाँ पर होगा, जो आपकी एवरेज एनर्जी होगी वो होगी एच न्यू अपॉन के टी -1, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे कई फॉर्म में पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन के लिए नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांक के विकिरण का व्यंजक रैली जीन्स के नियम में परिवर्तित हो जाता है जब शॉर्टन वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य छोटी हो, तरंगदैर्घ्य बड़ी हो। छोटी तथा बड़ी दोनों तरंगदैर्घ्य के लिए, ना तो छोटी तरंगदैर्घ्य ना ही बड़ी तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पर जो जब तरंगदैर्घ्य बड़ी होगी उसकी स्थिति में ये कुछ संभव हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, लॉन्गर वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ रॉड ऑफ आयरन इज हीटेड रेड हॉट द mechanism by which its atom became excited to radiate visible light is most likely the absorption of incident quanta, conduction electron, permanent interatomic oscillation। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट होगा, द ऑब्जर्प्शन ऑफ इंसिडेंट क्वांटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलर नियतांक का मान होता है। देखो सोलर नियतांक होता है क्या है, जो अर्थ सरफेस पर जो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा की जो तीव्रता होती है वो यहाँ पर उसको सोलर कांस्टेंट की फॉर्म में लेते हैं और ये जो इसकी वैल्यू होती है वो आपकी 2 कैलोरी सेंटीमीटर -2 है, वो आपकी ए ऑप्शन में होगी तो होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। Thank you so much for watching this video. Thank you.